हेलो दोस्तों, हम एक कॉम्बिनेशन के ऊपर एक सम बनाएंगे। ये एक थ्योरम की टाइप है और रिदम से बोल सकते हो, क्योंकि आपने इसको क्लास ये 9-10 में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन देखिए, इसको हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज कर हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन ए फिगर ऑफ एन स्ट्रेट लाइन एट साइड्स। एन स्ट्रेट लाइन एक फिगर है जिसमें एन स्ट्रेट लाइन को आप खींचोगे तो कहीं पहुंच नहीं पाओगे। कितना खींचोगे तो कोई फिक्स नहीं। मान लीजिए 4 लेते हैं, 4 लाइन लेते हैं, फिगर ऑफ एन स्ट्रेट लाइन हमने 4 ले लिया। एज ए साइड फिगर बनाया, 4 स्ट्रेट लाइन एज ए साइड यूज किया। तो हमको देखिए क्या मिला इसमें, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट मिला। 4 स्ट्रेट लाइन को हमने ज्वाइन किया, एक फिगर बनाया, तो क्या मिला हमको 4 पॉइंट मिले। यह दूसरा डायगोनल्स की बात आ रहा है। इसको आया तो हमें इस तरह मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है। कितने डायगोनल मिले, 2 डायगोनल मिले, इक्वल टू 2। और पॉइंट कितने मिले, 4। ये हमको डायगोनल्स कितने पॉइंट्स 4 मिले, डायगोनल 2 मिले। और एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग क्लास 10 या 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, द नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर of diagonals of a regular polygon one of n side equal to n into n minus 3 divided by 2। ये आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड में प्रूव भी किया होगा ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री सेक्शन में पढ़े होंगे आप। इसके बेस्ड ऑन दिस यू हैव आल्सो यू वुड हैव मेड मेनी सम्स सॉल्व। तो क्या है कि अब हम कॉम्बिनेशन का यूज करके इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। ये जो लिखा है इन ए फिगर ऑफ, फिगर माने ये रेगुलर पॉलीगन लिख सकते हैं हम। तो साइड को मिला के एक फिगर बनाएंगे तो ये पॉलीगन ही होगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसमें आंसर। देखिए किसको यूज करके, कॉम्बिनेशन का यूज करके। और हमने यहाँ क्या पाया कि 2 पॉइंट को मिलाया, ये पहले छोड़ दीजिए डायगोनल। जब हमने 2 पॉइंट को मिलाया, ये 3 पॉइंट को मान लीजिए, ये चारों को लेता हूँ, चार स्ट्रेट लाइन थी तो हमको 4 पॉइंट मिले। 4 पॉइंट को आपस में मिलाया तो कितने लाइन बने, 1 2 3 4 तो स्ट्रेट लाइन हमें मिला और 2 एक्स्ट्रा लाइन मिले, 6 मिले। 6 में से क्या है, 4 तो स्ट्रेट लाइन गिवन है 1 2 3 4, लेकिन 2 जो स्ट्रेट लाइन एक्स्ट्रा बने ये क्या है, डायगोनल है। अभी देखिए 3 पॉइंट का एक लेते हैं। अभी ये 4 पॉइंट, ये 3 पॉइंट का मैं यहाँ लेता हूँ। 3 पॉइंट को हमने मिलाया, कितने स्ट्रेट लाइन से थे, 1 2 3 स्ट्रेट लाइन थे। अब इनमें से ये 2 लाइन मिला है, ऐसे ये मिलाया, तो ये थर्ड क्या है, इसका डायगोनल है। तो 2 को मिले, 2 स्ट्रेट लाइन को यदि इस तरह से 2 स्ट्रेट लाइन है, इसको हम जब मिलाते हैं तीसरे लाइन से तो ये डायगोनल कहा जाता है। अतः इसमें लाइन कितने, 1 2 3, 2 को मिलाया तो कितने बने, 3 बने। 2 को एंगुलर पॉइंट में मिलाया और बाकी को ऐसे ज्वाइन किया तो एक एक्स्ट्रा मिला 2 पॉइंट को। जैसे अभी 4 पॉइंट को मिलाया तो 6 मिला, उसी तरह 5 को मिलाएंगे तो और ज्यादा मिलेंगे।
तो इसको क्या करते हैं, दिस स्ट्रेट लाइन, the straight line have n points when joined one another. देखिए हमने 4 स्ट्रेट लाइन को जोड़ा, इसको छोड़ दीजिए, 4 को, एक स्ट्रेट लाइन 2 3 4, तो कितने पॉइंट मिले, 1 2 3 4। जैसे 3 स्ट्रेट लाइन को जोड़ा तो हमको 1 2 3 पॉइंट मिले, और 5 को एक देखिए, 5 का यहाँ दिखा था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट मिले। इसी तरह आप हमको क्या है, जितने स्ट्रेट लाइन जोड़ोगे उतने नंबर के पॉइंट मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें देखो, द लाइन joining any two angular point देखिए ये एंगल बन रहा है, जब फिगर बनाएंगे तो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, तो ये पॉइंट का नाम क्या बोल सकते हैं, एंगुलर पॉइंट। पॉइंट नॉट एडजेसेंट, क्यों मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये पॉइंट है, मान लीजिए 1 2 3 4, 1 का एडजेसेंट 2 है, 2 का एडजेसेंट 3 है, 3 का एडजेसेंट 4, 4 का 1, लेकिन ये तो लाइन को मिलाऊंगा तो ये लाइन पॉइंट एडजेसेंट नहीं हुए, तो इसलिए लिख रहा हूँ, द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू एंगुलर पॉइंट हुआ ये, और नॉट एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट टू each other is a diagonal। अब मैं क्या, 2 एंगुलर पॉइंट को जोड़ रहा हूं। अब देखिए द नंबर ऑफ लाइंस डायगोनल्स, अभी इसमें जब मेरा 4 है, ये है जोड़ा, तो ये भी एक बन गया डायगोनल्स। अब देखिए कितने लाइंस बने, 1 2 3 4 और 2 6 बने। अभी 6 पॉइंट से हमको कितना लाइन मिला, 6। जब 2 लाइन जोड़ते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस अभी 2 को जोड़ने से एक लाइन बन रहा है, नंबर ऑफ लाइंस when n lines are joined देखिए उल्टा लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ लाइंस when n points are joined one another इक्वल टू, हम कॉम्बिनेशन की तरफ से क्या लिख सकते हैं, 2 को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक 2 को ज्वाइन करते तो एक लाइन बन रहा है, तो NC2। अब ये क्या है, दिस इंक्लूड्स इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ NC2। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, इधर का this includes the lines as well as diagonal।
diagonals अब हमारे पास लाइन कितने हैं, एन पॉइंट के कितने लाइन थे, एन पॉइंट एन लाइंस थे, तो क्या है देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू NC2 माइनस एन लाइन हटा देंगे, कि नंबर ऑफ लाइन व्हेन n point are joined one another equal to NC2. This includes the line as well as the diagonals. अब देखिए इसको मैंने therefore नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हुए, n लाइन्स थे हमारे पास, since we have n lines straight lines, we have n straight line लिख लेता हूँ, straight lines. अब इसको तोड़ लीजिए, देखते हैं इसको तोड़ के, थोड़ा इधर से लेते हैं, n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस n इक्वल टू n को फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 का 2 इंटू माइनस n, फिर आगे लिख सकते हैं ये और ये कटा, तो ये लिखेंगे अभी इनमें से n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n, अभी n कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, अब यहीं से लिख रहा हूँ इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। जो पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा के दिखाया था कि आप लोगों ने फैक्टोरियल में ये काम किया होगा कि ज्योमेट्रिकली आपको पता होगी द नंबर्स ऑफ डायगोनल of a regular polygon of n side equal to n into n minus 3 divided by 2। ये हमने क्लास 10th स्टैंडर्ड और 9th 10th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्रिकली हमने प्रूव किया है, इस ये थ्योरम टाइप है। तो इसको हमने कैसे किया, इसको हमने कॉम्बिनेशन यूज करके किया ये प्रूव। अभी एग्जाम में आपको यही थ्योरम ना देखे, ये दे सकता है हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 6 sides, 7 sides, 8 sides, 20 sides, तो आप आराम से बना सकते हैं। बनाने का प्रोसेस यही है, क्या करेंगे, साइड्स दे रहेगा 8C2 करेंगे, कितने साइड्स है 8 साइड माइनस कर देंगे और ये निकल जाएगा। थैंक यू, आप लोगों को समझ आया होगा।